हर काम जिक्र करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए का मंथन अभी जारी है। दिल्ली स्थित चिराग पासवान के आवास पर बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान बैठक में मौजूद है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के लिए 35 से 40 सीटें मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी चिराग को 20 से 25 सीटें देना चाहती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए का मंथन अभी जारी है। दिल्ली से चिराग पासवान के आवास पर बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान बैठक में मौजूद है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के लिए दरअसल 35 से 40 सीटें मांगी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उन्हीं से ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं। विनय, देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है लेकिन अभी सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। जानकारी है कि सूत्रों के हवाले से जो कि चिराग पासवान ने 35 से 40 सीटों की मांग की है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी मनाया जा रहा है 22 से 25 जो सीटें हैं उसको लेकर। बिल्कुल, बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के सामने सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा मंथन है, क्योंकि बिहार में जितनी भी तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब के सब गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे बिहार में महागठबंधन जो विपक्ष का है उसकी बात हो, सबके लिए सीट शेयरिंग एक बड़ी चर्चा का विषय है, बड़ा मंथन है। और ऐसे में दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर यह बैठक, जिसमें कि बिहार के बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े जो भी बीजेपी प्रभारी हैं बिहार के, वो बैठक में मौजूद। और साथ ही साथ चर्चा, चूंकि यहाँ पे चिराग पासवान चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाए, लेकिन बीजेपी उन उम्मीदवारों की संख्या, जो चिराग पासवान जो सीट चाह रहे हैं उनकी संख्या कम करना चाहती है, क्योंकि इस एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू दो बड़ी पार्टियां हैं और यह माना जा रहा है कि 243 सीटों में से तकरीबन 200 से 205 सीटों और जेडीयू उतरना चाहती है, आधी आधी सीटें बांटकर। और जो बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनको अपने सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उनको देना चाहती है। तो जो बची हुई 38 से 40 जो सीटें हैं उनको किस तरह से इन सभी दलों में बांटा जाए, वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मंथन है। और उसी के तहत यहाँ पे चिराग पासवान के आवास पर बैठक, जिसमें की चर्चा हुई है। हालांकि देखना है कि कितना चिराग पासवान को मनाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि केंद्र में भी चिराग पासवान को मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में लाजमी है कि चिराग पासवान को भी जो वो मांग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होगा, ताकि बीजेपी जो चाह रही है, क्योंकि आधी सीटें बीजेपी जेडीयू के साथ शेयर करना चाहती है और जो बची हुई सीटें हैं बाकी अन्य दलों के साथ देना चाहती है। तो जिस तरह की बैठक चिराग पासवान के साथ, वैसी ही बैठक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होगी, ताकि उनके साथ भी सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो किया जा सके, ताकि नाराजगी भी ना हो और एनडीए पूरे दल बल के साथ चुनाव मैदान में उतरे। जी, अभी क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि होड़ तो अभी लगी है सीटों को लेकर, जीत को लेकर हर तरीके से। देखिए 243 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी जेडीयू के साथ तकरीबन 200 से 205 सीटें शेयर करेंगे, यानी आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे। बाकी जो 40 से 38 जो सीटें बचती हैं उसमें अगर चूंकि जेडीयू के बाद जो बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उसमें अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो उसमें बीजेपी चाहती है कि उनको 25 के करीब 20 से 25 की तरह सीटें दी जाएं। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को 10 से 12 सीटें और बाकी जो सीटें हैं 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी जाए। तो ये फार्मूला बीजेपी लेके चल रही है। बीजेपी के इस फार्मूले पर बीजेपी के सहयोगी दल कितना सहमत होंगे देखना होगा, लेकिन सहमत करने की जो कवायद है वो चल रही है और उसी के तहत चिराग पासवान के आवास पे तभी जो तमाम नेता है वो पहुंचे हैं। जी, अच्छा, क्या चिराग पासवान की इतनी मजबूती है कि वो अभी इतनी ज्यादा सीटों की मांग कर रखे हैं, और क्या बीजेपी की ओर से, अन्य जो गठबंधन दल है उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई हो अभी तक? और देखिए अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो मांग है, चूंकि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं,
पासवान समाज से आते हैं और रामविलास पासवान की अपनी एक छवि है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि चिराग पासवान की तरफ से सीटों की मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी उनको वहां पर भी समझाने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मान रही है कि किसी भी तरह की नाराजगी उनके सहयोगी दलों से नहीं होगी और इसलिए जो चाहे वो चिराग पासवान मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं या फिर जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, बीजेपी उनको भी मनाने में कामयाब होगी। और बीजेपी ने जो फॉर्मूला सेट कर रखा है सीट शेयरिंग का, उसी के मुताबिक बीजेपी सीटों का बंटवारा करने जा रही है। और यही मंथन बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होगा और उसी के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी और जो चुनावी समर है, जो चुनावी ये कह सकते हैं कि युद्ध है, उसमें तमाम जो नेता उतरेंगे। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कल ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब मंथन सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में शुरू हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय जानकारी देने के